शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया के संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पलचिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे ऐसे। पलचिन लागे सदियों जैसे, पलचिन जैसे 14 बरस कटेंगे जैसे, 14 बरस कटेंगे जैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, जान मरेगा कौन बचेगा। ओ जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है अरे एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
पर खड़ा मुंह और अखियों में पानी, शीश पर खड़ा मुंह और अखियों में पानी। राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ली चला रे राम की निशानी। राम की निशानी, राम की निशानी। जथा योग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। भगवान ने यथा योग जैसा जैसा था उसको सब व्यवहार किया। पूरा समाज लौटा। अब एक नहीं 2 समाज है। अयोध्या का समाज, जनकपुर का समाज। गोमती नदी में निभाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। 4 दिन में लौट करके अवधपुर पहुंचे। सारी अयोध्या के नर नारी बालक वृद्ध सब अपना अपना नियम और व्रत। भगवान नहीं आएंगे तब तक हम एकादशी रखेंगे, मंगलवार रखेंगे, गुरुवार रखेंगे। जिसकी जैसी सामर्थ्य है सबने शोक भोग विलास सब त्याग दिए, आभूषण त्याग दिए। और एक प्रमाण मिलता है, 14 वर्ष तक न कोई जन्मा और न कोई मरा अयोध्या में। ये बहुत बड़ी बात है। भरतलाल पहुंचे, हाथ जोड़कर एक मीटिंग बुलाई। मुहूर्त में खड़ा हुआ को राजगद्दी पर रख दिया। गुरुदेव अब जो आज्ञा करें मैं वही करूंगा। धन्य गुरुदेव। गुरुदेव बोले, भरत जो तू कहेगा और जो तू करेगा वो व्यक्ति के लिए आचरण और नियम बन जाएगा। भरत, तेरा जैसा साधु कौन होता है? लखन राम सिया, लखन राम सिया कानन बसहि, भरत भवन बसी तपोतन कसई, भरत भवन बसी तपोतन कसई। भगवान राग में मेरे भरत भैया बोले गुरुदेव से, गुरुदेव मैं एक आज्ञा चाहता हूं। बोलो बेटा, क्या चाहते हो? मेरे भगवान जंगल में रहते हैं, जमीन पर बिस्तर है, पर्णकुटी में निवास करते हैं, तो कैसे मैं महल में रह सकता हूं? गुरुदेव मौन हो गए। मैं भी नंदीग्राम में रह करके शरीर को कसूंगा, तप करूंगा। जैसा मेरा भैया राम रहता है ऐसे ही मैं रहूंगा। गुरुदेव बोले, भरत ये आज्ञा मैं नहीं दे सकता। इसके लिए आज्ञा तो तुझे माता कौशल्या से मांगनी पड़ेगी। भरत गए, मैया को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के आगे खड़े हैं। मैया, आज तेरा लाल तुझसे कुछ मांगना चाहता है। मांग ले मेरे लाल। आदेश दो मेरी मैया, मैं नंदीग्राम में बसना चाहता हूं। मेरे प्रभु रहते हैं, पर्णकुटी बना करके मैं भी भजन करूंगा। मैया की आंखों में आंसू हो गए, मैया रोने लगी। 1-2 तो जंगल में चले गए, तू भी तपस्वी बनेगा? बोले, मैया मैं कौन होता हूं तपस्वी बनने वाला? ज्यादा बात बड़ी तो मैया ने कहा एक वचन देना पड़ेगा। बोलो। बोले, रोज तुझे नंदीग्राम से आकर के मुझसे मिलने आना पड़ेगा। वचन दिया। अपने तन को कसते हैं, व्रत करते हैं, नियम व्रत करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन हो सजन भरत को, मुनि मन यगम जमनि यम सन दम विपम व्रत को, काल तुलसी से सटन हटि राम सन मुख करत को, भरत चरित करने
तुलसी जो सादर सुनई भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनई सिया राम पद प्रेम अवसि होई भव सरवर्ते। देखिए कितनी बड़ी बात कह गई। आप लोगों की तो लॉटरी लग गई। हम भले ही चिल्ला चिल्ला के मर जाए, गला फाड़े कितना भी, भरत चरित कर नेम तुलसी जी सादर सुनई। सुनने वाले, गाने वालों के लिए नहीं, अठावा वाले। भरत के चरित्र को सादर प्रेम सहित जो सुनता है, सिरिया राम पद नेह, इसके चरित्र को सुनने वाले को राम जी और सीता मैया के चरणों में स्नेह होता है और अंत में स्वर्ग का अधिकारी। इसलिए हमको भी कहीं न कहीं कथा सुनना चाहिए। गाने वाले के लिए नहीं कहा, भरत चरित कर नेम, लेकिन ऐसा नहीं है नेम के साथ एक आसन से बैठे पूरी कथा रामचरित रामायण की सुने, अच्छे वक्ता से, श्रद्धा हो, भक्ति हो, ईर्ष्या नहीं हो, कपट को त्याग करके एक ही भाव से जो कथा सुनता है, श्रिया राम पद ने और भवसागर से पार हो जाता है। ये मेरे वाक्य नहीं, गोस्वामी जी के वाक्य। देखिए गाने वाले के कुछ नहीं लिखा बाबा ने, सादर सुनई, सुनने वालों के लिए। अब यहां से अयोध्या कांड समाप्त होता है, अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। अरण्य का मतलब होता है, ये तो युद्ध का ही कांड है पूरा, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ। रामा राम गुण गुण पंडित मुनि पावै विभूति, उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावै विरति, पावै मोह विमूढ़ जियर गुमा गुण धर्म रति। बाबा शंकर बोले, हे मैया पार्वती, राम का चरित्र बड़ा गूढ़ है, इसको तो कोई ज्ञानी वृत्ति और फिर उसकी कृपा हो, राम के चरणों में रति है, वो ही जान सकता है। पुरनर भरत प्रीत में गाई। हम गोस्वामी जी कह रहे हैं, देख रहे हो, पुरनर भरत प्रीत में गाई, सती अनुरूप अनूप सुहाई। अयोध्यावासी के नर नारी और भरत की जो राघवेंद्र के चरणों में प्रीति है, बाबा कह रहे हैं मैंने गाई। अब प्रभु का चरित्र आपको सुनाता हूं। अब प्रभु चरित्र सुनो अति पावन, करत जिभम सुर नर मुनि भावन। अब मैं जो चरित्र सुनाने जा रहा हूं, ऋषि मुनियों को सुख देने वाला, राक्षसों का अंत करने वाला। अब तक तो हम अयोध्या में थे, अब कहां जा रहे हैं? दंडकारण्य में। भगवान को 13 वर्ष रहे चित्रकूट पर। अब मेरे प्रभु अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। मेरे प्रभु गए कहा, लक्ष्मण जी को भेज दिया लकड़ी लेने के लिए। बढ़िया सुंदर फूल लगे मोगरे के, मेरे प्रभु अपने हाथों से चुन रहे फूल। बढ़िया गजरा बनाया, एक बढ़िया माला बनाई, हाथों के लिए गजरे बनाए, चोटी के लिए गजरा बनाया। और मेरे प्रभु करके आ रहे, ध्यान से सुनिए। एक बार चुने कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। मेरे राम ने बनाए आभूषण तैयार किए फूलों के। सीते ओ सीते पहिराए प्रभु सादर, बेटे पटे कसेला पर सुंदर। ये प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में, ध्यान दे लो। मेरा 3 लोग का नात है, 24 घंटे मेरे भैया सुन लो।
जो गृहस्थी आश्रम में रहते हैं। कभी कभी स्नेह भी दिया करो। आज मेरे राघवेंद्र भगवान ने पुष्प चुने, माला बनाई, गजरे बनाए, मैया के गले में माला डाली, एक माला चोटी में लगाई, दोनों में हाथों में बांधी। लक्ष्मण भैया नहीं है, लक्ष्मण भैया लेने गए लकड़ी, लेकिन इस चीज को देख रहा था जयंत। ये जयंत कौन है? इंद्र का पुत्र। शंका हो गई, अरे ये कैसा भगवान, तीन लोग का नाथ, ये तो मानवी लीला कर रहा है, पत्नी में इतना आशक्त, अपने हाथों से पुष्प पहना रहा है, गले में, हाथों में, सिर पे, और इसने बड़ी गड़बड़ कर दी। सुरपति सुत धरे, सुरपति सुत धरी वायक वेशा, तट चाहत रघुपति बल देखा। अब अपने रूप बदला इसने, कौआ बना और भगवान के बल की ठा लेना चाहता है। परमात्मा है भी कि नहीं, ये शंका व्यक्ति को नीचे ले जाती है। इसलिए शंका मत करना। इसलिए मन नहीं मानता है, कोई बात नहीं। संत और भगवंत में जब जब शंका हुई है, उस व्यक्ति का पतन हुआ है। और इसने क्या किया? दौड़ा मैया की ओर। सीता चरण चोच अति भागा, सीता चरण चोच अति भागा, मूल मंद मति कारण भागा, मूल मंद मति कारण भागा। मारी चैच मैया के चरण में और खून की धारा बहने लगी। चला रे नायक जाना, सीख धनुष सायक संघाना। देखा भगवान को क्रोध आया, एक सरखंडा पड़ा था भाई, भगवान ने धनुष्वान ने ऐसे ही फेंक दिया। और देखता हूं तुझे, फेंका, बाढ़ कर गया पीछा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, प्रेरित मर्ग ब्रह्म सरधावा, जलावा जीवा यशवय पावा। जैसा ही ब्रह्मशर मारा, प्रभु ने सरखंडा फेंका, अब तो डर के मारे भागा। राम के द्रोही को कौन? फिर इसने अपना रूप बदला, गया कि चलो पिताजी की शरणागत जाऊंगा, वही बचाएंगे। वज्र है उनके पास। देखिए व्यक्ति पहले जीता है बाहुबल में, और जब बाहुबल थक जाता है तब परमात्मा की शरण में जाता है। द्रौपदी बाहुबल में जी रही थी, दुशासन पकड़ के लाया। मेरे पांचों पति बैठे हैं, बलवान है, भीष्मपिता बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं। जब किसी ने ना सुनी, बाहुबल थका, तब परमात्मा पुकारा। ये भी भगा कहा? इंद्रलोक की ओर। निज रूप भयो पितु पाई, निज रूप भयो पितु पाई, राम विमुखरा काते नाई। चिल्लाया, पिताजी त्रायमान, मेरी रक्षा करो। क्या बात? कारण बताया। इंद्र ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। जानता है इंद्र राम है, इंद्रासन चला जाएगा। जब अपने पे विपत्ति आती है ना, तो व्यक्ति पुत्र हो पुत्री हो सबको त्याग देता है। कहा पिताजी बचा लो मुझे। क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई, और उनका बाण पीछा कर रहा है। तो इंद्र ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। नारद देखे विकल जयंता, नारद देखे विकल जयंता, लागी दया कोमल चित सुनता। ये संत है। शंकर जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, किसी ने नहीं रखा। देखा दुखी भागते, रास्ते में नारद मिल गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संत भगवंत से मिलाएगा और संसारी से मिलाओ तो काम क्रोध मद लोभ माया से मिलाएगा। और संत तो वो है जिसके अंदर दया हो। दया धर्म का मूल है, नर का मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण।
नारद देखा विकल जयंता लागी दया को मलचित संता। दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत नौनी घी आप हाथ में लेना, स्पर्श करते ही पिघल जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। बाबा का मन नहीं माना, बोले कहा कबीर पर कहीं नहीं जाना। अरे संत तो और जल्दी द्रवित हो जाता है। कोई दुखी होकर के दो आंसू तो बहा दे बस, वो देख नहीं पाएगा, चाहे उसका सारा तप चला जाए, लेकिन उसके कष्ट को दूर करने का पूरा प्रयास करेगा। स्वार्थ नहीं है, क्या दे सकता है कोई इसकी तपस्या का। आज रावण देखा नारद जी ने, ये संता है संता। नारद देखो विकल जयंता लागी दया को मलचित संता। कोमल हृदय पिघल गया। क्या बात है जय, प्रभु बचा लो, ऐसी ऐसी बात है। बोलिए देख, मैं बचा नहीं सकता, लेकिन बीमारी लंबी है, युक्ति बसा सकता हूं। बता दो मेरे प्रभु, बाढ़ आ गया पीछे, मुझे रुकने को समय नहीं है, मार देगा प्रभु का सर। बटवा तुरत राम पैताई कैसे प्रकार प्रणत हित पाई। अरे चला जा, वो ऐसा दयालु मेरा परमात्मा है। जवई जीव मोह सन्मुख भजई जन्म कोटि अगनाश है। अरे प्रभु के सामने सन्मुख होते ही जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, वो दयालु क्षमा कर देता है। इसलिए दुनिया में तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जाकर के शरणागति हो जा, और जाकर के जयंत गिर गया चलो में त्राहि मानव त्राहि मानव त्राहि मानव। कीन मोह बस द्रोह कीन मोह बस द्रोह यद्यप तहि कर बद उचिता। प्रभु छाड़े हो कर छो को कृपाल रघुवीर समा। देखिए मेरे प्रभु के समान कृपालु कौन हो सकता है। छेच मारा, रक्त निकला, शरणागति आया, मेरे प्रभु ने क्षमा कर दिया। अब प्रभु ने कहा सीते, हाँ स्वामी, तू जानती है गजरा मैंने क्यों फैलाया? मैं नहीं जानती, स्वामी बताओ। बोले अब तक इस लीला में केंद्र में मैं था, अब यहां से लीला में केंद्र में तू रहेगी, क्योंकि अब तेरी बारी है, समझ जा मेरी देवी। अब तू केंद्र में रहेगी, अब तक मैं केंद्र में था, इसलिए आज मैंने तेरे श्रृंगार किया है। कुछ दिन के लिए मेरा तेरा बिछो होगा। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। अत्रि मुनि के पास गए मेरे प्रभु, देखा मेरा राम आ रहा है, खुशी का पारावार नहीं। उलगते गात उलगित गात आत्रि उठ गाए। देख राम आतुर चले आए। देखा मेरे प्रभु आए, आतुर, देह की होश नहीं, अपने भाग्य की सराहना करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। प्यारी प्यारी स्तुति गाएंगे, आप भी गाएंगे, हम भी गाएंगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि पदाम्बुजं अकामिनाथदातम्। निकाम श्याम सुंदरम भवामनाथमंडरम प्रफुल्लकण्डलोचनं मदाविदोषमोचनम प्रफुल्लबाहुविक्रमं प्रबोधप्रभुदेवं निसंकचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं धरं त्रिलोकनायकम्। सबंसमंडलम महेश चापखंडनम मंडलं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र संतरंजनम सुरादि वृंद भंजनम मुनीन्द्र संतरंजनं सुरारि वृन्द भण्डनं। मनोज वेरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्धबोध विग्रहं समस्त दोषणामहम्। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सुखागतिम
शक्ति कान सजी पति प्रियानुजं अमूलये नरा भजामहि नतस्तरा तनो भवानि विवृधस्य बीज संकुले विभक्तिवासिनं सदा भयाति मुक्तये मुदा यस्य चन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं प्रभु तमेकनागमोत्थितं प्रभो निरीन विभुवो जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां दुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं स्वगं स्वगं वदं वहम् अनूपरूपभूपतिं तु होमबीजमापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदां पदां भक्तिदेवे पठन्ति ये सुतम् इदं नराधिरेण ते पदम् भजन्त्यनाथ संशयं त्वदीयभक्तिसंयं त्वदीयभक्तिसंयं विरति कर मुनिनाय सिर कह कर जोरि बभोर चरण सरारु अनाथ जिने कभं तजिय मति मोर। वंदना किया प्रभु को शरणागति है। प्रभु मुझे से दीन में ऐसी कृपा बनाए रखना, मुझे कभी मत तजना। धीरज धर्म मित्र और नारी धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखिए चारी याति काल पर किए जारी वृद्ध रोग बस चढ़त नहीं ना वृद्ध रोग बस चढ़ नहीं ना अंध भय क्रोधी अतिरीना अंग बधिर क्रोधी अतिरीना ऐसे उपति करे करे अपमाना ऐसे उपति कर करे अपमाना नार बाबू मैया अनुसुईया ने सीता जी मैया को अपने पास बुला लिया और पति धर्म सिखा रही है। भगवान राम अत्रि मुनि के पास बैठे हैं, मैया को बढ़िया वस्त्र दिए, आभूषण दिए। देखिए माताओं, बड़ी मार्मिक चौपाई है। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखे चारी। विपत्ति में ही पता लगता है धीरज का, धर्म का, मित्र का और नारी का। वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंध हो, बधिर हो, क्रोधी हो, दीन हो, ऐसे भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे उपति कर करे अपमाना, नारी पाव जम पर दुख। मैया अनुसुईया सीता मैया को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही है और उनको क्या देती, ये मार्ग तो हमारे और तुम्हारे लिए बनाया। एक ही धर्म एक व्रत ने आप सब जानते हैं, एक एक अक्षर का अर्थ समझिए। एक ही धर्म एक व्रत ने नारी काही धर्म मन मम पद प्रेमा सत्यवता स्त्री का एक ही धर्म है, मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति में ही रीति रखे, उसी के प्रेम में चरणों में प्रेम रखे। और उत्तम कैसी है, मध्यम कैसी है, नीचे कैसी है, ये भी बताया अत्रि में मैया ने। उत्तम के सबस मन माई सपने हुआरे पुरुष जग नाई तो उच्च कोटि की पतिव्रता होती है। सपने भी पर पुरुष का चेहरा उनके दिमाग में नहीं आता, जागृत नहीं, सपन में भी। ये उत्तम की बताई मैया ने। मध्यम परिपति देख कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, वो मध्यम गति की है, लेकिन देखे दृष्टि कैसी हो, जैसे अपने भ्राता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं, इस भाव से देखने में कोई पाप नहीं। ये मध्यम गति की पतिव्रता नारी है। और नीचे का आवाज है, धर्म विचार समुझे कुल राई प्रिय हृदय अपने धर्म का पालन करे, कुल की लज्जा को राखे,
अपनी पति की आज्ञा का पालन करें। ये भी पतिव्रता में ही गिनती आती है। जिनो अवसर भय धीर जोई, जानो अधम नारी जग सोई। पति से भयवश मीठी मीठी बात करे, कपट करे, मन की बात पति को ना बताए तो नीचे और सुनना बताओ। पति पंचक परिपति रति करई, पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत करई। पति को धोखा देती है, अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है। रौरव नरकों में ऐसी स्त्री जाकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है। ये मैया के वाक्य सीता मैया को दिखा रही है, लेकिन रास्ता तो हमारे लिए दिखाया। ओ भाई पति पंचक पर, एक बार और गाओ। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत करई। अब ध्यान देना, चारों युग निकल जाती है तब एक कल्प होता है, और सतकल्प की बात कर रहा है 100 कल्प। चारों युग 100 बार निकल जाए तब उस नारी को नरक से छुटकारा मिलता है। विदा मांगी, तैयार हुए, मेरे प्रभु चले। भगवान अब मेरा समय हो गया है, जाना है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। अब भाई अभी चैसिया सोहै कैसी ब्रह्म जीव विच माया जैसी। बढ़ो। उभय बीच बीच, उभय बीच श्री सोहै कैसी ब्रह्म जीव विच माया जैसी। देखिए, राम है ब्रह्म और लक्ष्मण है जीव, और श्री माने सीता जी है लक्ष्मी। जीव के ब्रह्म के बीच में कौन है? लक्ष्मी। और अगर लक्ष्मी में जगह तो परमात्मा मिलना सहज नहीं है, ये गुरु कृपा से ही हो सकता है। गए ऋषि मुनियों से मिले, हड्डियों के ढेर लगे हैं। भगवान दुखी हुए, पूछा ये काय के लगे हैं ढेर? निश्चर निकर सकल बन खाए, सोने रघुवीर नयन जल छाए। मेरा प्रभु रोने लगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखना, रामायण में निकर शब्द कई जगह आया। या मेरे महात्मा भी बैठे हैं, और मैं अपने मन जो परमात्मा ने क्षमता दी उस हिसाब से अर्थ करता हूं, और मैं कहना क्या चाहता हूं आपके बीच में, ये भी समझ लेना। मेरा भगवान सब कुछ सहन कर सकता है, अपने संत का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता, ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं सहन कर सकता। मैंने बताया ना, भगवान चार के लिए आता है। विप्र पे पड़ती है, भगवान को दुख होता है। धैर्य गैया पे पड़ती है, फिर और दुख बढ़ता है। देवताओं पे पड़ती है तो और ज्यादा दुख बढ़ता है, लेकिन जब संत पे पड़ती है तो मेरा भगवान अवतार लेता है। विप्र जैन सुर संत लीन मनुज अवतार। निजे इच्छा प्रभु निरमता माया गुण गोपाल। निजे चान रमते तनु माया गुण गोपाल। निश्चर निकर सकल मन खाए। अच्छा, सकल माने सब मान लेंगे तो फिर भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, अगस्त, अत्रि, वाल्मीकि ये कैसे बचे? शकल बना करके बैठे वे ही खाए, लेकिन जो उसके भरोसे रहता है तो मेरा परमात्मा कहता है, सीमक चाप सके को उताशु और बड़ा रखवार रमापत उसकी सीमा में तो प्रवेश नहीं करता। अरे भेष भी इसका रख लिया हमने, हम जैसे नकली, मैं तो बड़ी बात कर रहा हूं। परमात्मा उनकी भी रक्षा करता है, उनके लिए भी मेरा परमात्मा रोता है, आंखों में आंसू प्रभु के।
निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नैन जल निश्चर ही न करो मय। इस चरही न करो मय, हो जाए उठाए प्रणखी, सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दी। भगवान सुतीक्षण के पास गए, आगे बढ़ रहे हैं दंड्या के वर्ण में। देखिए, एक होती है दक्षिणा और गुरु मांग ले न दे पा रहे, मैंने बताया था ना तुम्हें। ये अपने गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके जाना चाह रहा था। इसने कहा गुरुदेव दक्षिणा मांग लो। बोले बेटा तू क्या देगा, तो तू संत है, भगवान का भजन कर, मस्त रहे, मैं तुझे अपने ऋण से मुक्त करता हूं। नहीं, तब का देना चाहता है? बोले हाँ। तो कर राम को मेरे पास ले आना, यही तेरी दक्षिणा है। धन्य उस संत के लिए। रघुवीर की हेरत बाट सुतीक्षण मार्ग में ठाड़े हुए, भयंकर तप किया और ध्यान अवस्था में बैठ गया। हृदय चतुर्भुज भगवान का रूप लेकर के बैठा, ध्यान में मग्न है। हमारे जोरा में कभी जाएंगे, आप आश्रम में मिलेंगे, मेरे शिष्य मन्नालाल शर्मा, मैं उनकी बार बार चर्चा करता हूँ, बड़े विद्वान हैं, रिटायर भी हो गए। गूढ़ रहस्यों की हमारी चर्चा होती है। योग क्या है, साधना क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है। मैं सच्ची बात बता दूं, आज आपके बीच में मैं पहली बार हूं। मेरा विषय है साधना। कुंडली क्या है, चक्र कैसे जागृत किए जाते हैं, लेकिन हमने इसको व्यवसाय नहीं बनाया। रामदेव क्या योग करेगा वो हम करते थे, लेकिन हम करते थे अध्यात्मिक के लिए। ये बाबूजी बैठे हैं जोरा से, इनका बेटा बहुत बढ़िया योग करता था, मेरे पास गया था तब बहुत बीमार रहता था और बहुत सेवा की इस परिवार ने मेरी। कहने का मेरा आश्रय यह है, साधना कराना मेरा मूल उद्देश्य, उसका स्पेशलिस्ट गुरुजी ने मुझे बनाया। दुनिया मेरे पास आती है, किसी का बेटा बीमार है, किसी के पुत्र नहीं है, नौकरी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन जब मेरी आत्मा रोती है, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहाया कि प्रभु मुझे आत्मदेव के साक्षात करा के मुझे उस पद पर बिठा दो। ये सारी क्रिया मेरे गुरुदेव ने उंगली पकड़ के सिखाई। मेरे गुरुदेव तो परकाया प्रवेश तक जानते थे और मैंने आंखों से देखा है। मैंने कहा आप स्वरूप देख रहे हैं, जटाधारी, शरीर धराधाम पे नहीं है, लेकिन ये कड़कड़ में व्याप्त है। निखिलम शरणम शरणम निखिलम यदराध पते गुरु वही निखिलम। पता नहीं मैंने कौन सा कर्म किया होगा जब मुझे ऐसा गुरु मिला। कथाएं तो बैठे मेरे गुरु भाई बैठे होंगे यही प्रयाग, जबरदस्ती इन्होंने हमसे चालू करवाई। जब अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो शायद कोई व्यक्ति समझेगा हमारे प्रवचनों को। जब अध्यात्म का भी प्रवचन हो तो मैं निवेदन करता हूं, एक बार जरूर 1 दिन 2 दिन के लिए मुझे बुलाना कहीं अपने शहर में। आज साधना की अत्यंत आवश्यकता है। मानता हूं कथाएं ज्ञान देती हैं, ये हमको चलने का रास्ता सिखाती है, लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा। कर्म के बिना कुछ नहीं होगा। शास्त्र हमारे प्रेरणा स्रोत है, रास्ता दिखाते हैं। मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव ने कहा मांगना मत मर जाना। आज जीवन में भगवान की दया की कोई कमी नहीं। विरासत नहीं मिली, विरासत में कोई आश्रम भी नहीं मिला मुझे। जंगल में जाके बैठा था, नीम के पेड़ हनुमान जी थे, आप सब जानते हैं आश्रमों के बारे में, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आश्रम कुछ नहीं है, सब गुरुदेव की कृपा है। इसीलिए एक दिन शर्मा जी ने प्रश्न कहा, गुरुदेव समाधि यहां लगती है कि यहां लगती है? हमने कहा तुम बड़े बड़े प्रश्न लेके आते हो, वृद्ध हो, उम्र में मुझसे ज्यादा हो। मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कहा ये देखने का है, आज्ञा चक्र है, छठी इंद्रिय से कहते हैं। समाधि तो हृदय पक्ष में लगती है। भगवान की समाधि लेके शंकर जी भी बैठे थे, जब काम दे गया तो 5 बार छाती में मारे थे, तब मेरे प्रभु जगे। आज सुतीक्षण भी भगवान का रूप लेकर के बैठा है समाधि में, ध्यान में।
मुनि है राम बहु मुनि राम बहु भांति जगावा। एक एक पंक्ति बाबा की कुछ कहती है। मुनि राम बहु भांति जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान के सुख में मगन है और जिसे ध्यान का सुख मिल गया ना उसे संसार फीका लगेगा। मेरे शंकर बाबा जहां देखो बैठ के समाधि में चले जाते हैं, राम नाम जपते हैं। इसीलिए तो बुरा लग गया दक्ष का। और ध्यान के सुख में ऐसे मगन है स्थिचड़ भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर भज रूप दिखावा। राम रूप को हृदय में सजो के बैठा था, मगन था, सुख मिल रहा था। भगवान बहुत जगह ही नहीं, बहु भांति जगावा, नहीं जग रहा है। तब राम ने सोचा नहीं जगेगा, उस रूप को हटा करके हृदय में चतुर्भुज रूप रखा। घबरा गया मुनि, अरे मेरा वो राम रूप कहां गया जिसको मैं बैठा था हृदय में लगा के। तब आंखें खुली, एक दिन देखता क्या है, आगे देखे आगे देखी राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा। देखा भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखा, सुख का पारावार नहीं रहा। अरे उलकोट अवे अरे उलकुट एवो जर नहीं लागी प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। ऐसे लपट गिर जाती है, गिर गया चरणों में, अपने भाग्य की सराहना करने लगा। मेरे प्रभु आज तो मैं धन्य हो गया। मुनि मिलत यस मुनि मिलत यस सोह कृपाला कनक तरुजन भेंट कमाला। देखा भगवान ने छाती से लगाया, अपने भाग्य की सराहना करने लगा। राम बदनो लोक गुण जाना मानव चित्र माजे विकारा महिमायमित मोर मति थोरी रवि सन्मुख कबोध जयो। मेरे प्रभु मैं क्या आपकी वंदना कर सकता हूं। अरे रवि के सामने खद्दो तुम्हारे जुगनू देखा होगा आपने, जुगनू क्या प्रकाश करेगा। असय अभिमान जाए जन भोरे मैं सेवक रघु पति पति मोरे। प्रभु बस यही एक बात दे दो, मेरा तुम्हारे चरणों में अनुराग रहे, प्रेम बढ़े और मैं आपका सेवक बनूं और मेरे प्राणनाथ पति जगतपति भगवान राम ही हो। एवं हरे राम निवासु हर से चले कुंभजरि श्रीपाद। अब बोले गुरुदेव मेरे स्वामी, हाँ यहां से थोड़ी दूर मेरे गुरु जी का आश्रम है, प्रभु कृपा कर दो, मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा और मेरे गुरुदेव का दर्शन भी हो जाएगा। मैंने वचन दिया है जब तक नहीं आऊंगा आश्रम में, जब तक राम को लेकर नहीं आऊंगा। तुरत सुती क्षण गुण गयो तुरत सुती क्षण गुरु पर गयो करि दंडवत। यश वयो। बाहर खड़ा कर दिया राम जी को, प्रभु थोड़ा इंतजार करो यार। मैया खड़ी है, राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, गया भाग के चरण में दंडवत किया, हाथ जोड़ के खड़ा है सती चरण। हाँ कैसा आया, तेरे तो वचन दिया था ना, मैंने तुझसे कहा था ना कि गुरु दक्षिणा क्या देगा, हमने कहा राम को दे देना। प्रभु लेके आया हूं, दरवाजे पर खड़े हो, चिंता न करना। नाथ कौशला बीज कुमारा आयो मिलन जगत आधारा। नाथ कौशला बीज कुमारा आयो मिलन जगत आधारा। राम
नाम मनोजस में तबे दे निस दिन देव जपत हुआ दे। अरे मेरे गुरुदेव देखो अकेले नहीं है, कौशलाधीश मेरे प्रभु आपसे मिलने आए। भैया लक्ष्मण भी साथ में, जानकी जी भी साथ में पहुंचे, आसन दिया, वंदना हुई, मिलन हुआ। भगवान ने कहा प्रभु, हाँ मैंने बताया ना 3 ऋषि मिले, तीनों से अलग अलग बात पूछी। इसलिए संत के पास जाना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनने के लिए प्रेरित करना, अपनी व्यथावान सुनाना और मन से चरणों में अर्पित कर देना, संत भगवंत की ओर बढ़ा देता है। वार्ता हुई, भरद्वाज से पूछा किधर जाऊं, बालमुख से पूछा कहां रहूं, और कुंभ ऋषि से पूछते हैं प्रभु तुम जानते हो मेरा अवतार काय के लिए हुआ है, राक्षसों के वध के लिए, पर अब एक कृपा कर दो, अब ऐसा मंत्र दे दो ताकि मैं राक्षसों को मारने में सफल हो जाऊं। अब सो मंत्र देओ प्रभु मोई, अब सो मंत्र देव प्रभु मोई, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब सोयो मंत्र, अब सो मंत्र देव प्रभु मोई, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुन मुस्कान सुनिया प्रभु बाने, पूछो नाथ मोहि का जाने। मुस्काए मनवर, वाह प्रभु मुझसे पूछते, बड़म्बर देना चाहते हैं। यहाँ ऋषि से मंत्र दृष्टा पूछे, मंत्र दृष्टा ऋषि है ये। आज मंत्र का मर्मक महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल। मेरे प्रभु गए, हर दवा सबके पास नहीं होती, विदा किए, आगे बढ़े, गीधराज से भेंट हुई। देखिए कभी कभी शंका करता है कि गीध जाने को कैसे जानता था, तो लोग रामायण पढ़ते कहाँ है। सीता के हरण से पहले ही गीधराज से भेंट हुई है। गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाए, पूरा बरी निकट प्रभु रहे पर नगरे जा। गीध मिला, परिचय हुआ, आगे बढ़े, गोदावरी के किनारे प्रभु पहुंचे, पलनकुटी तैयार की। ये माया की भूमि है, सब माया का ही है। यहां आज भी छल है, उस भूमि पर चले जाना। चित्रकूट में आश्रम है, ऋषि मुनि रहते हैं आज भी बहुत, लेकिन माया का खेला है सब, एक दूसरे के छल। अभी मेरा एक मित्र वहां आत्मा वैष्णव है, बड़ा मित्र है, आए थे आश्रम में, सुना रहे थे, आप भी थी, तो मैंने कहा क्यों चिंता करते हो, वहां तो छल ही होगा, वो तो छल करने की भूमि है, वहां मैया का हरण हुआ, वहां तो सब छल है, माया का प्रपंच है, वो माया की भूमि है पंचवटी। सुरनवर मुनि सचराचर स्वामी, मैं पूछो प्रभु की नाई। बैठिए भैया लक्ष्मण, प्रभु बैठिए। माया के बारे में पूछा, कहो ज्ञान विराग माया, कहाँ सुभगति करहूँ दाया। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते होई अचरण रते, शोक मोह थोड़ी में सब कहाँ बुझाई, सुनौता तुम मत चितलाई। पूछा माया क्या है,
जीव क्या है, प्रभु क्या है, ये बड़ा लंबा प्रसंग है। लेकिन हम तो अभी पंचवटी पे डरे हैं। आज कथा विराम की ओर यानी है, कथा तो पूरी हो रही नहीं है, चल रहा है महाभारत, शॉर्ट में पहुंचेंगे। भगवान ने कहा थोड़े में कह दूं, हम भी थोड़े में ही कहेंगे। मोह और मोर तोरते माया, और मोर तोरते माया, सुनहु तात तेरी मैं और मोर तोरते माया, जय रस कीने हो जीवन काया। बोले भगवान लक्ष्मण, मैं मोर ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है। और मेरी थियरी छूट गई, माया छूट गई। अरे इसकी बात तो छोड़ो, यहां तो बहुत अच्छा है। हमारे मुरैना में चले जाओ, चंबल के किनारे एक फुट जमीन पर एकदम गोली काट, ये मेरा है, तेरे बाप का थोड़ा ही है। और माया कोई झंझट ज्यादा नहीं है। भगवान का लक्ष्मण, ये मेरा है, ये तेरा है, बस यही माया है। और मेरी तेरी छूट गई और माया छूट गई। और सुन लो, गो गोचर जा मन लग जाई, गो गोचर माया जान उभाई, गो गोचर जहां तक मन चला जाए या मन ठहरा जाए वही शक माया। जय कर वेद सुनो कन हो, विद्या पर विद्या दो, एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पर भव कोपा। ये माया का प्रपंच बड़ा विचित्र है। एक दुष्ट है, मिलते ही दुख देता है, एक मिल जाए तो सुख देता है। सुख दुख, संयोग वियोग, और मेरी तेरी के चक्र में ये जीव इस संसार रूपी कूप में नरकगामी बन जाता है। ज्ञान मान जा एक नाई, ज्ञान मान जा एक नाई, एक ब्रह्म समान सममाई। अरे जीव पार जाना चाहता है तो या न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है। भगवान चाहे तो ज्ञानी बना दे, बाकी कृपा है मूढ़ बन जाए, गूंगा बोलने लग जाए, प्रभु की इच्छा के बिना पलता भी नहीं हलता। लेकिन इसलिए सबको ब्रह्म के समान समझे। सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जग पानी।